नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा और रिश्ते की आउटकम क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आपकी करंट फीलिंग्स आप क्या चाहते हो और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ कप्स, ये आपके साथ अपना सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। अभी उनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो। टू ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, क्योंकि ये अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे अपने दोस्तों से शेयर करें। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें स्टार, चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये बंदा या बंदी जो भी है थोड़ा कंफ्यूजन में है, थोड़ा दुखी है, थोड़ा परेशान है और साथ ही साथ खुद को हील भी कर रहा है या कर रही है। रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है। उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को नहीं समझा, उनसे गलती हुई। उन्होंने रिश्ते के बारे में सही तरीके से समझा ही नहीं। तो दोबारा इस रिश्ते को मौका दिया जा सकता है और इस रिश्ते में काम किया जा सकता है। ये अपने आप की वजह से दुखी हैं, अपने आप की वजह से परेशान है। उनको लगता है गलती उनका है। ये कंफ्यूजन में इसलिए है, थोड़ा कंफ्यूजन में भी है कि क्या किया जाए। इस रिश्ते को दोबारा से मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए, या फिर उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये अगर आपसे माफी मांगते हैं तो उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी बातों से बंदा कंफ्यूजन में है। एनर्जी वाइज वर्षा होते हैं। अगर ये एनर्जी उनका है, ये आपका भी हो सकता है। उनकी तरफ से कार्ड आया है तो मैंने आपको ये बताया। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन जो है हीलिंग के साथ अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, सीख लेना चाहते हैं और रिश्ते को दोबारा मौका देने का इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में भी है। फोर ऑफ कप्स, आप दुखी हो, परेशान हो, आप किसी स्टेबल ऑफर के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास स्टेबल ऑफर नहीं है, लेकिन जो भी है आप उससे भी अच्छा ऑफर के बारे में सोच रहे हो। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें सन के कार्ड, आप भी रिश्ते में विक्ट्री चाहते हो लेकिन आप भी दुखी हो।
सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप देखो, आप जो हो, आप घर परिवार रिश्ते बच्चे सब पाना चाहते हो, विक्ट्री पाना चाहते हो, रिश्ते में परिवार चाहते हो। आपने हो सकता है उनका कोई झूठ पकड़ा है, कोई झूठी बातें जो वो कह रहा था या छुपा रहा था, उन बातों का खुलासा आपने कर लिया है, आपको पता चल गया है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि इतनी अच्छी रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है, फिर भी इनमें झूठ फरेब क्यों आ रहा है। आप उनकी बच्चों की माता या पिता बनने वाले हो, या फिर पहले से ही आप उनके बच्चों की माँ या पिता हो, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई झूठी बात, हमेशा दूसरों की इन्वॉल्वमेंट होना ही है ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कुछ बातों को छुपा के, कुछ चीजों को अपने अंदाज से पेश करने में भी किसी का दिल दुखता है। किसी को ये लगता है यार ये मुझसे तो ये कह सकता था या कह सकती थी, तो आप उस वजह से परेशान हो कि इतनी अच्छी रिश्ते में ये बातें छुपाना, चीजों को छुपा के रखना, ये कहाँ से आ गया। और ये बंदा या बंदी जो भी हैं, ये भी उसी चीज से परेशान है कि उन्होंने बातें छुपाई, उन्होंने आपको बिना बताए कुछ किया होगा, तो ये उस चीज से परेशान है। वो इसीलिए रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी और की तरफ इनका झुकाव आ गया था, लेकिन बाद में उनको ये पता चला, अभी जैसे उनको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है, ये एक सोल कनेक्शन है। जैसे कि ये जो रिश्ता है, ये ऊपर से कुंडली मिला के आया है, जोड़ी ऊपर से बन के आता है, तो उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है, ये तो मेरा पारिवारिक रिश्ता है, ये जोड़ी ऊपर से बन के आया है, मैं इनके साथ कैसे धोखा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी वजह से बंदा रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, और आप इस बात से दुखी हो, नाराज हो कि इतने अच्छे रिश्ते में उन्होंने बातें छुपाई, उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा, बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। या तो आप उनके साथ पहले से ही शादीशुदा हो, या फिर आप उनके बच्चों की माता पिता बनना चाहते हो, उनके साथ परिवार देखते हो, इसकी वजह से आपका इस तरीके का सोच है, इसीलिए आप दुखी हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप घर परिवार रिश्ते बच्चे, ये सारा चीज आप चाहते हो, और आपको पता ही ये सारा चीज आपके पास है या फिर आपको मिलने वाला है या मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी रिश्ते में परेशानी क्यों आ रहा है, इस बात से आप दुखी हो। आप जिनके साथ डील कर रहे हो, वो कोई एक्यूरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, सो 10 से लेके 16 तारीख तक की, इसमें आपके पर्सन आपसे या कहूँ मैं खुद से, ये क्या चाहते हैं, किसी से कुछ ना हो, इन ये क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके तरफ। ये रिश्ते को मौका तो उसी लिए देना चाहते हैं, इन एंड आउट होता रहता है बंदा रिश्ते में, स्टेबल नहीं है इस रिश्ते में, उनकी लाइफ में कोई और है। इनको पता है ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, ऊपर से बन के आया है, भगवान की ब्लेसिंग से बना हुआ रिश्ता है, फिर भी बंदा इसमें किसी और को घुसने दिया, इतनी सब कुछ जानने के बाद भी, या फिर इन्होंने खुद को हील किया तब उनको समझ में आया। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी है रिश्ते में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स,
ये आपकी तरफ से कोई 9 ऑफ कप्स, आपके साथ रिश्ते में रहना इनके लिए विश फुलफिलमेंट है। इनको लगता है कि आप, अगर आप जैसे लोग इनके लाइफ में आ जाए तो क्या कहना, ये यूनिवर्स से भी आपको मांग रहा है। इनको लगता है कि आप जो हो उनके लाइफ में आना उनके लिए एक वरदान है। उनको लगता है इसी तरीके का पर्सन ही मुझे चाहिए था, बंदा या बंदी, कि मेरे लाइफ में आ जाए, और देखो भगवान ने मुझे ऐसा ही बंदा या बंदी दे दिया है। ऐसा लगेगा उनको, ऐसा लगेगा उनको इन दिनों। ये आपके तरफ से गुड न्यूज का इंतजार कर रहा है। बंदा खुद को हील कर रहा है। बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको छोड़ा होगा या फिर आपको डिच किया होगा। अभी आपके तरफ से जब तक उनके तरफ कोई संदेश ना जाता है, कोई क्लूज ना मिलता है, तब तक बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, खुद को रोक के रखेगा। लेकिन ये आपसे मिलने आ रहा है, आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहता है। ये आपको वक्त नहीं देता है बंदा या बंदी, क्योंकि इनके लाइफ में कोई और है। अभी उनको ये पता चल जाएगा, चला है इन दिनों, कि अरे यार मैंने तो बहुत अच्छा खासा रिश्ता था मेरे पास, मैंने उसको बर्बाद कर दिया। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। ये सब सोर्स आप और क्या चाहोगे? आपको सब कुछ पता है, आप क्लैरिटी चाहते हो रिश्ते में। बहुत परेशानी हुआ है भाई, अभी सब कुछ सही हो जाए, मेरे परिवार मुझे मिल जाए, मेरा कंप्लीट फैमिली बन जाए, और क्या चाहिए। जो बातें ये छुपा रहा था वो तो आपको पता चल ही गया है। ये सब कब आपका भी प्यार उछलेगा, आप भी चाहोगे कि इनके साथ, क्योंकि इनको भी लगता है ये सोल कनेक्शन है। कहाँ गया 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये देखो, और आप एस ऑफ कप्स, दोनों का प्यार उछलेगा। आप चाहते हो कि आपका सोलमेट आपको मिल जाए, आपका प्यार आपको मिल जाए, आपकी पूरी परिवार आपके साथ हो जाए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, आपको तो क्लैरिटी भाई मिल चुका है, या फिर मिलने वाला है, या फिर आप चाहते हो कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तब तक आपको मिल जाएगा। इन दिनों आपको पूरी सच्चाई आपको पता चल जाएगा। आप ये चाहोगे कि ये बंदा कोई भी कंफ्यूजन में आपको ना रखे, आपको सारी बातों की सच्चाई बता दे, क्योंकि आपका भी प्यार तो इनके लिए उभर उभर के आ रहा है इन दिनों, आएगा। आपका भी प्यार आएगा इनके लिए उभर उभर के। तो आप क्या करोगे? आप तो यही करोगे ना, आप चाहोगे कि आपका सब कुछ आपको मिल जाए। देखो ये सब कब्ज के कार्ड आ गए हैं, तो आप करोगे तो क्या करोगे? अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। शिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में। ये तो मुझे पहले ही पता चल गया कि आपके पर्सन के साथ कोई है रिश्ते में, या फिर आपके, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से मुझे यकीन हो गया है कि इसमें थर्ड पार्टी है। दिल टूटेगा दोनों का ही। अब 3 ऑफ सोर्ड्स को क्यों क्लैरिफाई करना, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
Shit, two of swords. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। ये बंदा फिजिकल रिलेशन के लिए आ रहा है आपके तरफ। आप लोगों में फिजिकल रिलेशन भी होगा और दिल भी टूटेगा। कोई एक है जिनके पास शादी है, कोई एक है सिर्फ रिश्ता बनाने के लिए आता है भाई, जब उनका जरूरत पूरा हो जाता है तब वो चले जाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है और स्टेबिलिटी आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है और फिजिकल नीड्स की वजह से कोई है इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है, तो प्यार कहाँ से मिलेगा। कितना भी आप इसको सोल कनेक्शन समझो, ये समझो, वो समझो, ये प्यार उछलेगा एक दूसरे के लिए। आप आओगे, करीब भी आओगे, एक दूसरे से फिजिकली मिलोगे भी, फिजिकल रिलेशन होगा भी, फिर भी दिल टूटेगा आप लोगों का। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि दोनों को ही पता है कि किसी एक के लाइफ में कोई और एक है, तो पूरी तरीके से आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप मांग रहे हो। जैसे कि इस रिश्ते में कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी नहीं है जो आपको कमिटमेंट देगा। जेमिनाई, कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। मिलोगे, मिलना होगा, फिजिकली अटैच्ड होंगे आप लोग, होंगे, फिर आप दोनों कंफ्यूजन में होकर भी फिजिकली आप लोग एक जगह आओगे, फिर दोनों के दोनों दूसरी तरफ चले जाओगे। ना इसमें कमिटमेंट होगा, ना रिश्ते में कोई सॉलिड सॉल्यूशन होगा। इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, कम से कम इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस कार्ड के अनुसार आप किसी से भी परवाह लो, जैसे कार्ड आए हैं, कोई भी इसे अगर इसके अलावा कुछ बोलता है, देखो, देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। जेमिनाई, ये नीचे उतर गया है मेरा जो कैमरा है, क्योंकि माइक टूट गया। वो जो स्टैंड है वो टूट गया। कुछ ना कुछ टूटता रहता है, कभी माइक, कभी स्टैंड। आज ये स्टैंड टूट गया अभी रीडिंग करते करते, फिर मैंने उसको टेबल में बिठा लिया। इसलिए देखो, मुझे मेरा जो फेस है इस तरीके से दिखेगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, आपको रीडिंग चाहिए। वाह, रोमांस, रोमांस तो होगा भाई। यूनिवर्स भी, एंजल भी आपसे ये कह रहा है कि आपको रोमांस करना चाहिए। जो मिल रहा है उसे समेटो। अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, कितना भी आप सोच रहे हो ये सोल कनेक्शन है, ये है, वो है, जो भी कनेक्शन है, ये बंदा आ रहा है आपके पास, यही बहुत है। ये आपसे प्यार करता है तो करता तो है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, या आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है। लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी आपसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि इनके लाइफ में प्यार है और आपको भी इस प्यार का ही तलाश है जो ये आपको देने आ रहा है। भाई कुछ भी कहो, आप जानबूझ के इनके साथ रिश्ते में हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।